जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। और अक्सर आप लोग कहते रहते हो कि सर कोई बड़ी गवर्नमेंट जॉब लाया करो जिसमें सीटें अच्छी हो। तो आज मैं 10वीं पास के लिए काफी बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जिसके अंदर 1200 यानी 1200 सीटें हैं। और अच्छी बात यह है कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना तो कोई इंटरव्यू, ना तो कोई फिजिकल, ना ही कोई टाइपिंग, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। एग्जाम की डेट वगैरह भी पहले से बता दी है, सिलेबस वगैरह भी बता दिया है, बुक्स में आपको बता ही दूंगा किससे तैयारी करनी है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, ठीक है ना। बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिखकर, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने, यानी कर्मचारी चयन आयोग ने, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की जो शुरुआत है वो हो रही है 7 मई से, एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 मई। तो अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 21 मई आपकी लास्ट डेट है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट डेट का इंतजार आप मत करना, क्योंकि ज्यादा बच्चे लास्ट ही में अप्लाई करते हैं, तो कई बार वेबसाइट अच्छे से चलती नहीं है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। क्लियर। बात करें टोटल पोस्टों की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां पे टोटल 1200 सीटें हैं। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की जो डेट है वो है 24 जून। पहले से देखो डेट बता दी है, 24 जून को आपका एग्जाम है। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसलिए तैयारी आप अच्छे से करना, क्योंकि वो तो आप ही को करना है, पढ़ने मैं नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो हॉस्पिटल असिस्टेंट। और ऐसा नहीं है कि 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल असिस्टेंट मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल बनेंगी। क्लियर। बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है कि जब अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपका पे लगभग 28 के आसपास हो जाएगा। ये बाकियों से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना भी कम नहीं है। क्लियर। और काफी बच्चों को ये लग रहा है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है, ये पक्की सरकारी नौकरी है। देखो, कंफ्यूजन ये है ना कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल का रहने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि 3 साल वो आप पे निगरानी रखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप काम कैसा कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका औरों के साथ बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अगर सब कुछ सही निकलता है तब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो, जैसे बाकी होते हैं। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद निकालेंगे। अगर आप कुछ गलत करते हो, अच्छे से काम नहीं करते, बिना बताए बहुत लंबी छुट्टी करते हो, तब तो जाहिर सी बात है आपको निकाल देंगे। लेकिन सब कुछ आपका सही रहता है तो 3 साल बाद आप परमानेंट हो जाते हो। क्लियर। ये होता है प्रोबेशन पीरियड का मतलब। बाकी चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना डेट पर कि एज काउंट कब से होने वाली है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है कैटेगरी पर डिपेंड करता है, चले मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिख रहा होगा, मैं बता भी दे रहा हूं। यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी ये लोग 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पे OBC को मिल रहा है 3 साल का, यानी ये 43 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो है नहीं।
तो जनरल को यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम देना है, बाकी और कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका CBT एग्जाम है, MCQ टाइप का एग्जाम है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने आप जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, जहां पे MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? बाकी डिटेल में बात करते हैं। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होगा। काफी लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें टाइम की, तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी चले आप सब्जेक्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 25 हिंदी, 25 साइंस और वहीं पे मैथ और रीजनिंग के मिलाकर भी 25। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कमजोर है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे आने ही नहीं वाली। आप देख सकते हो इंग्लिश है ही नहीं। क्लियर? तो ये काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। और बाकी बात करें कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दिया है, सारी, चाहे वो जीके की हो, हिंदी की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर? बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होती है वो है 50%, और ये मैं आपको बता रहा हूं एज पर नोटिफिकेशन। अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% कम से कम लाने होते हैं, और रिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 40%। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद हम अप्लाई करना सीखेंगे। देखो एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल की है 560 सारी प्लस करके, और वहीं पे OBC की है 310, और अगर आप SC/ST में आते हो तो आपकी भी 310। क्लियर? तो मेल फीमेल से मतलब नहीं है, आप अपनी कैटेगरी देखना और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, जैसे कि मैंने करा है, एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी rozgartime.com, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप भी मेरी तरह रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ जाओगे। और मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे आप खुद भी बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो, जैसे आपको 10th पास की देखनी है, 10th पास पे क्लिक करो, 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब आराम से ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, पूरा नाम भी नहीं लिखना, बस डिपार्टमेंट का नेम, और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर मैं अभी वाली वैकेंसी की बात करूं तो इसके डिपार्टमेंट का पूरा नाम है MPESB। ये लिख के आप सर्च करोगे तो अभी वाली गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। वैसे आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में नीचे आना, आपको डायरेक्टली ये वैकेंसी दिख जाएगी, और बाकी और नीचे जाओगे तो आपको और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वहां पे दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। आप भी क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा, और डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और उसके बाद खुद डिसाइड करना है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, ये आप कब कर पाओगे अच्छे से डिसाइड, जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, पूरी जानकारी लोगे। क्लियर? साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप जुड़ ही जाना। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्लियर?
बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, ताकि कंफ्यूजन वगैरह ना रहे और आप आराम से अप्लाई करो बिना कंफ्यूजन के। साथ ही में यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया होता है, दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इन दोनों की मदद से लॉगिन कर पाओगे और लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे, जिसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह, कैटेगरी वगैरह फिल करते हो और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। क्लियर? और बाकी इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो यहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और अप्लाई आप यहां से करोगे। इसके अलावा बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी एमपी रहने वाली है, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे, बट होंगे वो एमपी में ही। बाकी देखो अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर पाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा कि अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में आएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, रिलैक्सेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा, आप सभी जनरल में आओगे अगर आप अदर स्टेट के हो। और बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ये सब भी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में देखना, इन्हें पढ़ना और अच्छी लगे तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।